प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। जैसे आप लोगों को पता है, हमने पिछला वीडियो आपके लिए शब्द विचार बनाया था, जिसमें तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज, संकर और विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और जिसे पर्यायवाची बोलते हैं, फिर विपरीतार्थी था और क्या था आपका विलोम था। तो हमने पिछली वीडियो में आपको शब्द विचार के बारे में बताया, शब्द क्या होता, शब्द को किस आधार पे चार भागों में बांटा गया, उसके अंदर और क्या डिटेल होता हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम आपको एक एक टॉपिक पकड़कर एक एक बिंदु पकड़ आपको बताने वाले हैं। जैसे पहला बिंदु लेते हैं, अर्थ के आधार पे आपने चार हिस्से पढ़े थे, क्या? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। उस कड़ी में हम लेते हैं पहला एकार्थी। मतलब एकार्थी मतलब जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक जैसा हो, उन्हें बोलते हैं एकार्थी। मतलब जिस शब्द के केवल एक अर्थ हो उसे भी क्या बोल सकते हैं आप? पर्यायवाची नहीं, सॉरी, एकार्थी बोल सकते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं, आप स्क्रीन पर देखते चलना, है ना। मैं यहाँ से बोलते चल रहा हूँ, आप देखते चलना। जैसे एकार्थी की बात हो रहा है, जैसे अगर शब्द अनुराग दिया है तो इसका इकलौता अर्थ क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम। अगर अनुराग एक शब्द है, उसका अर्थ पूछे तो क्या बताओगे आप? प्रेम। अगला शब्द क्या है? अपराध। अपराध का अर्थ क्या होता है? कानून विरुद्ध कार्य। अगर आप कोई गलत काम किए हो उसे क्या बोलता है? अपराध। वो क्या होता है? कानून के विरुद्ध होता है। अगला दिया है अर्चना। अर्चना का अर्थ होता है देवी देवताओं के प्रति धूप दीप अर्पित करना, मतलब पूजा पाठ। हम अर्चना को लिख सकते हैं पूजा पाठ, ठीक है। अगर आराधना, आराधना का अर्थ क्या होता है? तपस्या। क्या होता है? तपस्या। अगला उत्तम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। तो और कृति का मतलब क्या होता है? रचना। जैसे कोई लेखक कुछ लेख लिखता है, कविता, कहानी, उन्हें उसे क्या बोलते हैं? कृति। तो कृति का अर्थ होता है रचना। अगला देखते हैं अपशय। अपशय का मतलब होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी। अगला है अभिनेत्री। अभिनेत्री का सिर्फ एक अर्थ होता है अभिनय करने वाली महिला, ठीक है, या स्त्री बोल सकते हैं। अहंकार का मतलब क्या होता है? घमंड। अगला है आशक्ति का मतलब क्या होता है? गहरी चाय। और कलंक का मतलब क्या होता है? धब्बा, या बोल सकते हैं दाग। कलंक वहां आप देखते चलना, है ना। कलंक का मतलब क्या होता है? कलंक का मतलब क्या होता है? दाग या धब्बा। और छात्र का मतलब सिर्फ एक ही बात क्या होता है? विद्यार्थी। चलिए अगला है टकसाल। टकसाल का मतलब होता है सिक्का ढालने वाली मशीन या स्थल बोलते हैं ना। टकसाल का मतलब क्या होता है? सिक्का ढालने वाला स्थल। अगला दिया है डफ। डफ का मतलब होता है डफली, जानते हो आप, है ना। डफ का मतलब क्या होता है? चमड़े से मड़ा हुआ एक प्रकार का बाजा। डफली आप सुनोगे, डफली वाला आया, उसी प्रकार जो डफली मतलब चमड़े से मड़ा हुआ एक वाद्य यंत्र है, उसे बोलते हैं डफली। अगला है निधन। निधन मतलब होता है मृत्यु। निधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृत्यु। निधन का सिर्फ एक ही अर्थ है, मृत्यु। अगला है निपुण। निपुण का मतलब होता है तक्ष या प्रवीण। निपुण का अर्थ क्या होता है? तक्ष या प्रवीण। और बली का मतलब होता है बलवान। कोई व्यक्ति कितना बली है रे, उसका मतलब क्या होता है? बलवान। और सम्राट का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, राजा। अगला है हर श्रृंगार। हर श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का फूल है। हर श्रृंगार के एक प्रकार का फूल है। अगला है ठुमरी। ठुमरी एक प्रकार का छोटा मधुर गाना को बोलते हैं, ठुमरी। ठुमरी एक प्रकार का मधुर छोटा गाना का हिस्सा क्या बोलते हैं? ठुमरी। अगला है तरुड़ी। तरुड़ी मतलब होता है युवती, ठीक है। तरुड़ी का मतलब क्या होता है? युवती। अगला है निंदा। निंदा का सिर्फ शाब्दिक अर्थ होता है बुराई करना। चलिए अगला है प्रणय। प्रणय का मतलब होता है प्रेम। प्रणय का मतलब क्या होता है? प्रेम। अगला है आतना। आतना अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, पीट रहा है, उसे बोलते हैं आतना दे रहा। आतना का मतलब क्या होता है? कष्ट देना। अगला है हकीम। हकीम का मतलब क्या होता है? चिकित्सक। हकीम शब्द है मुस्लिम शब्द है या उर्दू फारसी शब्द कह सकते हो, जिसका अर्थ क्या होता है? चिकित्सक। और शस्त्र मतलब होता है हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार, क्या बोलते हैं? शस्त्र बोलते हैं। इस प्रकार आपको मैंने 15-20 एकार्थी शब्द बताया, और अनेकों शब्द होते हैं एकार्थी वाले, है ना। तो मैं स्क्रीन पर इन शब्दों को लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, और हम आगे बाद में आपको प्रत्येक शब्द के सेट लगाते चलेंगे बाद में, है ना। चलिए अगला देखते हैं। आपने अभी क्या देखे? एकार्थी। अब क्या देख लेते? अनेकार्थी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होने क्या बोलते हैं? एकार्थी।
अगला लेते हैं, जैसे हम बात करें अलग अलग हिस्सों में बांटे हमने। पहला हिस्सा रहेगा आ ई वाले। अ और ई वाले से शुरू होने वाले शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ कौन कौन से हैं। चलो देखते हैं। पहला दिया है अंक। अंक जानते हैं आप, अंक का मतलब होता है एक चिन्ह, या तो चिन्ह संख्या, जैसे बात करें 1 2 3, ये भी क्या होते हैं, अंक होते हैं। या बोले भाग, अंक का मतलब क्या होता है, भाग्य, भाग नहीं भाग्य। और होता है दाग या नाटक का एक हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, अंक। और है जिसके अंत में अवनिका गिरा दी जाती है, उसे भी बोलते हैं अंक। और अंक मतलब एक क्या होता है, गोद भी होता है। ठीक है, अगला है अंग। अंग का मतलब क्या होता है, सेकंड पॉइंट है अंग। अगला है अंग का मतलब क्या होता है, शरीर या अंश। ठीक है, अंक का मतलब क्या होता है, शरीर या अंश। अंत, अंत का मतलब क्या होता है, समाप्ति, सीमा, मृत्यु या परिणाम। जैसे अंत हो गया, समाप्त हो गया, समाप्ति हो गई, सीमा। हम कहें भारत का लास्ट अंत क्या है, या लास्ट सीमा क्या है, लास्ट समाप्ति सीमा क्या है। ठीक है, तो हम अंत का मतलब क्या होता है, समाप्ति, सीमा, मृत्यु या परिणाम। अगला अंतर। अंतर मतलब होता है फर्क दोनों के बीच में। तो अंतर का मतलब फर्क होता है, बीच होता है, और दूरी होता है, छिद्र होता है, और भीतर होता है इसका अर्थ। अब है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब होता है हृदय या विवेक। अंतःकरण का मतलब क्या होता है, हृदय या विवेक। अगला होता है अंबर। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र या आकाश या कपास। नहीं, अंबर मतलब होता है वस्त्र, कपास या आकाश। प्रकार आपने क्या देखे आ ई वाले, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आप लगा दूंगा। आप लोग क्या करना है, इनको पढ़ने का काम करना है। अगर मैं सभी को पढ़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो क्या करना है आपको, अभी आपने पढ़े आ ई वाले, और आपको दिखा देता हूँ बहुत सारे हैं। अभिनंदन का मतलब क्या होता है, 38 नंबर देख सकते हैं आप। अभिनंदन का मतलब क्या होता है, आनंद या प्रशंसा या विनीत या प्रार्थना। उसी प्रकार हम बात करें, और बहुत सारे शब्द हैं ना, और आप देख सकते हैं आ वाला। उसके बाद हम, और अमीर। अमीर का मतलब क्या होता है, धनी या सरदार। चलिए, और अभिषेक का मतलब क्या होता है, जल से सिंचन या बाधा शक्ति के लिए कुछ से जल छिड़कना या राजगद्दी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब दिया का वर्ग। ठीक है, का वर्ग की बात करें तो यह कंचन दिया है। कंचन का मतलब क्या होता है, धतूरा या सोना। ठीक है, कंचन मतलब क्या होता है, सोना या धतूरा। इस प्रकार आपको का वर्ग आ ई वर्ग होगा, फिर का वर्ग होगा, फिर आप क्या मिलेगा, चा वर्ग मिलेगा। तो हम और का वर्ग वाला एक दो और बता देता हूँ। कुल। कुल का मतलब क्या होता है, वंश, जाति, समूह, घर, सब। और हम गुरु की बात करें, गुरु मतलब क्या होता है, बड़ा, भारी। गुरु का मतलब क्या होता है, याद रखना भाई, गुरु का मतलब क्या होता है, अर्थ और अनेक अर्थ क्या होते हैं। गुरु का मतलब होता है बड़ा, भारी, मुश्किल से पचने वाला, या शिक्षा या मंत्र देने वाला। देखो सब जानते हैं गुरु का सिर्फ एक ही अर्थ क्या है, शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाला, मंत्र, बड़ा और भारी, मुश्किल से पचने वाला भी क्या होता है, गुरु होता है। चलिए, एक घन की बात करें। घन मतलब एक तो बादल होता है जिसे मेघ बोलते हैं, एक होता है हथौड़ा, और एक होता है घन जिसे बोलते हैं मेघ। अब आ ई वर्ग हो गए, का वर्ग हो गया, चा वर्ग देख लीजिए। तो चा वर्ग है, जैसे हम बात करें छापा। छापा की बात करें, छापा मतलब होता है छपाई का काम। एक तो छापा मतलब होता है छपाई का काम, जो गांव देहात में मिट्टी से छापा जाता है, या तो फिर लेंटर वाले घरों को प्लस्तर से करना ही क्या कहलाता है, छापा, छपाई करना कहलाता है। तो छापा मतलब क्या होता है, छपाई का काम। या और अन्य अर्थ दिया है, बेखबर दुश्मनों पर हमला। बेखबर दुश्मनों पर हमला। अगला है जेठ। जेठ, जेठ महीना होता है हिंदी में, ध्यान रखना ना, हिंदी का एक महीना होता है जेठ। तो जेठ का महीना, या जेठ मतलब कहता है बड़ा, या भाई, या बोल सकते हैं पति का बड़ा भाई। स्त्री के लिए क्या होता है, देखो जेठ एक महीना होता है, और जेठ का क्या होता है, बड़ा भी होता है, या पति का बड़ा भाई, पति का बड़ा भाई स्त्री के लिए। ठीक है, अगला है, जैसे मेरा एक भाई है, तो उसकी पत्नी के लिए मैं क्या कहलाऊंगा, जेठ कहलाऊंगा, ध्यान रखें ना। अब अगर लेते हैं का आ वर्ग, ई हो गया, का हो गया, चा। अब देखते हैं टा वर्ग। टा में दिया है ठाकुर, और आप देख लेना ठाकुर। ठाकुर का मतलब होता है देवता, ईश्वर या सरदार। आप
पिक्चरों में देखे होंगे पिछले पहले वाले में 1990 80 के दशक वाले में, ठाकुर वाले में ना, ठाकुर सरदार जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। ठाकुर का मतलब क्या होता है? देवता, ईश्वर, सरदार। गांव देहात में एक ठाकुर देव के नाम से देवी देवता की पूजा की जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? ठाकुर देवता, ईश्वर या सरदार होता है। टीका मतलब क्या होता है? तिलक। जैसे कोई भी अतिथि आता है तो क्या बोलते हैं? टीका लगाइए। अपने क्षेत्रीय भाषा में टीका लगा मतलब क्या होता है? टीका लगाना, है ना। और उसका वो एक तो होता है चेचक, चेचक आदि का टीका। मतलब टीका मतलब होता है एक तो कोई व्यक्ति आए तो सम्मान करने के लिए तिलक लगाना टीका कहलाता है, या तो फिर जो अनेक बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या लगाया जाता है? टीका, उसे बोलते हैं टीका। किसी ग्रंथ की व्याख्या, टीका टिप्पणी करना, किसी ग्रंथ की व्याख्या करना भी टीका कहलाता है। अब हम ता की बात करें, अट्टा हो गया ता। तिलक, तिलक मतलब होता है मस्तक में लगाया जाने वाला टीका, जो मस्तक में लगाते हैं उसे बोलते हैं टीका। अगला एक टीका, विवाह के पहले चढ़ाए जाने वाला टीका। हाँ देखो, एक क्या बात करें, तिलक मतलब क्या होता है? मस्तक में या सिर में लगाया जाने वाला सिंबल या चिन्ह, उसे बोलते हैं टीका, जो कोई किसी भी रंग का हो सकता है। अगला है विवाह के पहले चढ़ाए जाने वाला टीका भी कहलाता है। चलिए अगला है तिलक मतलब होता है राज्याभिषेक करना। क्या उस आज राजा का तिलक है, समारोह है, मतलब होता है राज्याभिषेक करना, उसे राजगद्दी पे बिठाना। चलो तीर का मतलब क्या होता है? एक तो तीर का मतलब होता है बाण, एक तीर का मतलब क्या होता है? बाण। और एक का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। ठीक है, अगला दिया है और आप देख लेना। चलिए अगला देखा देता हूँ पा वर्ग। तो पा वर्ग आप देख सकते हो, पा मतलब पास से, जो भी आपको पास से आप मिलने वाले हैं उनको हम पा वर्ग में रखे हैं। तो पा वर्ग में आएगा पत्र। पत्र मतलब क्या होता है? पत्ता, चिट्ठी या अखबार। जैसे पत्र दीजिए, मैं पत्र पढ़ूंगा, तो चिट्ठी भी होता है, एक होता है पत्ता। पत्र मीन्स पत्ता, मतलब किसी भी पौधे के जो पत्ते को क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। और चिट्ठी मतलब आप सब जानते हैं, जो प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने के लिए लिखित रूप में लिखते तो उन्हें क्या बोलते हैं? चिट्ठी। और अखबार मतलब क्या होता है? न्यूज पेपर, समाचार पत्र को भी क्या बोलते हैं? पत्र बोला जाता है। चलिए अब हम पानी की बात करें। पानी को और क्या बोल सकते हैं भाई? पानी को और क्या बोल सकते हैं? जल बोल सकते हैं। ठीक है, और रही बात और क्या बोल सकते हैं? पानी को जल बोल सकते हैं, और प्रतिष्ठा भी बोलते हैं, और चमक भी बोलते हैं। किसको? पानी को, ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं भूत। भूत को बोलते हैं प्राणी, या बोलते हैं प्रेत या अतीत। ठीक है, भूत का मतलब अतीत, तो प्राणी, भूत या अतीत क्या होता है? चलिए मंजिल मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम कह रहे हैं हमारी आखिरी मंजिल क्या है या आखिरी पड़ाव क्या है, तो मंजिल का मतलब क्या होता है? पड़ाव भी होता है। और दिया है हाँ पड़ाव। ठीक है, चलिए अगला है हम यारालावा का वर्ग देख लेते हैं। यारालावा का वर्ग। अगर युग की बात करें, युग मतलब होता है जोड़ा। हम कहें इन दोनों का युग, युग मतलब क्या होता है? जोड़ा, या होता है 12 वर्ष का समय। युग मतलब होता है जोड़ा या 12 वर्ष का समय। अगला दिया है लाल। लाल का मतलब होता है लाल रंग का प्यारा, एक होता है रत्न। ठीक है, अगला दिया है विजय। विजय मतलब होता है दुर्गा या होता है भांग। ठीक है, अब हम बात करें विहार। विहार, बिहार वाला विहार नहीं, विहार, इसका मतलब क्या होता है? घूमना, रमण, रति कीड़ा या बौद्धों का मठ। हाँ, विहार मतलब क्या होता है? बौद्धों का मठ या घूमना होता है, या क्या दिया है? रमण या रति क्रीड़ा दिया है। अब लेते हैं सा, शक्कर वाला सा और षटकोण वाला सा और श्रोता और हा का वर्ग। इसमें दिया है शूर। शूरवीर हम बोलते हैं, शूरवीर मतलब योद्धा। तो शूरवीर का अर्थ क्या होता है? बहादुर। शूर श्री या विष्णु के लिए प्रयोग होता है। तो शूर का अर्थ क्या होता है? बहादुर, शूर, श्री या विष्णु। और हम बात करें सूल। सूल मीन्स क्या होता है? काटा, पीड़ा, एक रोग। सूल एक प्रकार का रोग भी होता है, तो सूल का अर्थ काटा होता है, पीड़ा भी होता है और एक रोग भी है। अब संघ की बात करें तो संघ का क्या होता है? सभा, समूह या बौद्धों का मठ, है ना। 2-3 सभाएं हुई थी ना बौद्धों के लिए। चलिए उसी प्रकार संघ मतलब क्या होता है? सभा, समूह या बौद्धों का मठ। अब हम बात करें हल्का। हल्का मतलब होता है जो भारी ना हो, या तुच्छ, या आसन, या प्रफुल्ल। चलिए जो भारी ना हो वजन के हिसाब से उसे बोलते हैं हल्का, या तुच्छ व्यक्ति को भी क्या बोलते हैं? हल्का बोलते हैं। चलिए तो इस प्रकार हमने आपको आ ई का, चा, टा और पा, और हम आपको यार अलावा और सा और हा
आपको इतने बार दिखा दिए हैं, आपको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा सभी के सभी, आपको इत्मीनान से याद करना, ध्यान रखें यहाँ पर मैं पूरा लगा दूंगा, आप पढ़ते चलना, मैं बोलते चलूँगा, ठीक है। आप क्या करना है, इन्हें स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हो, जिससे आपको दोबारा रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। चलिए अब आप कोशिश करना है, आपको एकार्थी और समानार्थी को अच्छे से पढ़ना है, अगर प्रश्न में आता तो आपको बनाना है। चलिए